अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ध्रुव पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको हिंदी में। और इस एपी का समझिएगा, ये जो एपी है ये चैप्टर 5 में दिया है। यानी कि हमारे बुक में यदि आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, यानी कि यदि हम लोग 10 का मैथ देखते हैं तो उसमें चैप्टर 5 में दिया है। और चैप्टर 5 में 3 एक्सरसाइज हमारे बुक में, एक 5.1 है और देखिए एक 5.2 है और एक 5.3 है। तो आज जो है हम सबसे पहले 5.1 का कॉन्सेप्ट बताएंगे। और आज जो 5.1 का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा तो जरूर बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका 5.1, आज का बताया गया कॉन्सेप्ट पर आपका 5.1 बन जाएगा। और फिर जो है अगर नहीं बनेगा तो फिर हम जो है 5.1 को बता देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एपी। आखिर में एपी किस तरह से, ये जो है एपी एक श्रेणी है, किस कैसे पकड़ेंगे, यस कोई भी श्रेणी दिया हुआ है वो एपी में है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 इस प्रकार का रहेगा। क्या एपी में है? तो इसको सबसे पहले कहेंगे कि क्या समांतर श्रेणी में है, क्या यह एपी में है या नहीं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करिएगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अंतर चेक करिए। देखिए अंतर 4 और 2 के बीच अंतर कितना है? 2 का। अच्छा 6 और 4 के बीच अंतर कितना है? 2 का। अच्छा 6 और 8 के बीच अंतर कितना है? 2 का। अच्छा 8 और 10 के बीच अंतर कितना है? 2 का। अच्छा 10 और 12 के बीच अंतर कितना का है? 2 का। आप देखिए हर जगह अंतर क्या है? समान है। और यदि हर जगह समान है तो बोल सकते हैं यह श्रेणी किस में है? एपी में। एक और देखते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 3 का टेबल ही लिख दिए, 12 है, डॉट डॉट डॉट। आप देखिए यहाँ देखिए ये क्या है? 6 और 3 का अंतर 3 है। 6 और 9 का अंतर चेक करिए तो ये भी 3 है। 9 और 12 का अंतर चेक करिए तो ये भी 3 है। आप देख रहे हैं हर जगह अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। हर जगह अंतर क्या आ रहा है? अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। यदि हर जगह अंतर समान आ रहा है तो बोल सकते हैं ये किस में है? एपी में। लेकिन बुक में अंतर नहीं, इसको क्या बोला जाता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर और कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको डी से सूचित किया जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ सबका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। आप देखिए तो इस पॉइंट को हम लोग पकड़ लिए कि कौन एपी में है। कैसे पकड़ेंगे? जिसे हम दे देते हैं 5, 12, 18, 16, 36 डॉट डॉट। कहें क्या क्या यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है? तो आप देखिए यहाँ 5 और 12 के बीच अंतर कितना का? 7 का। 12 और 18 के बीच अंतर कितना है? 6 का। 16, 18 और 16 देखिए ये तो और उल्टा हो गया। यानी 6, 16 में 18 घटा दीजिए, कितना है? माइनस कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो ये तो क्या एपी में है? तो यहाँ देखिए एकदम एपी में अंतर समान ही नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। एपी में क्या नहीं है? तो अब हम लोग सीख लिए किस तरह, जैसे कि अब 6, 12, 18, 24 डॉट 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 कहेगा कि क्या ये श्रेणी एपी में है? तो चलिए हम चेक करते हैं। 12 में 6 घटाइए, कितना आ गया? 6। 18 में 12 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 6। 24 में 18 घटा दिए 6। आप देख रहे हैं हर जगह डी क्या आ रहा है? डी किसको बोले? अंतर को बोले। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। यानी सार्व अंतर जो होगा, ये जो सार्व अंतर, इस सार्व अंतर को इंग्लिश बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसको किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। तो देखिए अब आइए, अब आपको भी श्रेणी को पकड़ लीजिएगा कि वह एपी में है या नहीं है। सेकेंड बात ये होता है कि कोई भी श्रेणी, आप श्रेणी में जो है, जैसे कि कोई श्रेणी है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट इस प्रकार का श्रेणी था। इस प्रकार का क्या था? श्रेणी था। तो इसमें ये जो है पहला वाला जो पद है इसको प्रथम पद बोला जाता है। प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से सूचित। अब ये सूचित क्या होता है? देखिए सूचित देखिए मतलब कि कोई बच्चे का जैसे जन्म होता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको सूचित करने के लिए उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि कोई भी
कोई भी बच्चा है मान लेते हैं, तो इसको जैसे इसका नाम गोलू है, तो गोलू से क्या किया जाता है, इसको इंडिकेट किया जाता है, पहचाना जाता है, इंडिकेट किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो पहला जो दो है, इसको प्रथम पद बोला जाता है, इसको इंडिकेट किससे किया जाएगा, ए से। अच्छा, फिर दूसरा पद को, तो दूसरा पद, और दूसरा पद में सिर्फ A1 लगा दीजिए। दूसरा पद को जो चार को जो इंडिकेट किया जाता है, इसको इंडिकेट किससे किया जाएगा, ए से। इसको इंडिकेट किससे किया जाएगा, A1 से। अच्छा, इसको इंडिकेट किससे किया जाएगा, A2 से। अगर तीसरा पद रहेगा तो तीसरा पद को किससे इंडिकेट किया जाएगा, A2 से इंडिकेट किया जाएगा। देखिए, अब इतना बात हम लोग सीख चुके हैं। अब जो ये है, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं। तब प्रथम पद को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, यानी ए बराबर कितना लिख सकते हैं, 2। अब देखिए, दूसरा पद क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद को क्या बोल सकते हैं हम लोग, A1 बोल सकते हैं। अभी हम ये हिंदी में लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये लिखना छोड़ देंगे, हम ए लिखेंगे, आप समझिएगा क्या, प्रथम पद लिखे। हम A1 लिखेंगे, आप क्या समझिएगा, दूसरा पद लिखे। तो A1 का क्या हो गया, 4। फिर लिखेंगे क्या, तीसरा पद क्या लिखेंगे, A2 क्या हो गया, 6। अब हम क्या निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, आप इसमें घटा देते हैं, 4 में 2 गया 2, यानी कि दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं। तो आपको अगर कोई सार्व अंतर पूछ लेगा, सार्व अंतर बराबर पूछेगा, तो आप क्या बोलिएगा कि दूसरा पद में हम किसको घटा दिए, पहला पद को। किसको घटा दिए, पहला पद को। देखिए, दूसरा पद में आप 4 में 2 घटाए तब ना 2 आया। फिर देखिए, एपी की चेक करेंगे, 6 में 4 घटाए तब ना 2 आया। अच्छा, 8 में 6 घटाए तब ना 2 आया। तो आप क्या किए, दूसरा पद में पहला पद घटाए। तो दूसरा पद में पहला पद घटाए, तो दूसरा पद कितना है आपका, 4 है, और पहला पद कितना है, 2 है। घट के क्या है, 2 आ गया। लेकिन अब ये बात देखिए कि दूसरा पद को किससे इंडिकेट करते हैं, A1 से, माइनस पहला पद को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। अब A1 का मान कितना है, 4, और ए का मान है 2। 4 में 2 गया, कितना हो गया, 2। आप देखिए, आप सार अंतर को किससे इंडिकेट करते हैं, डी से। यानी कि अब आप देखिए कि डी का मान कितना निकल गया, 2। और ऐसे भी हम लोग निकाल रहे थे, 2 यानी दूसरा पद में इस डी निकालने के लिए पहला डी निकालेंगे, इस पद में दूसरा पद में पहला पद, फिर डी निकालना चाहते तीसरा पद में दूसरा पद। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो गया, 2। अच्छा, A1 बराबर 4, दूसरा पद, तीसरा पद क्या निकल गया, 6। अच्छा, तो सार्वंतक निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटा दिए, A1 में 1 घटा दिए, 4 में 2 गया, कितना बच गया, ये हो गया हमारा 2। ध्यान दीजिएगा, आगे कॉन्सेप्ट देखिए इसका। तो सबसे पहले एक हम बना के देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, आप लोग वीडियो रोक के बनाइएगा। देखिए, ए बराबर दे दिया 4 और डी बराबर दे दिए 6। तो आपको कहेंगे कि देखो, एपी हमको तैयार करके दिखाइए, या एपी छोड़िए, अभी रुक जाइए, अभी पहले एपीसी तैयार करिए। पहले एपी 4 8 12 डॉट डॉट डॉट। अब आपको कहेंगे कि ए का मान प्रथम पद लिखिए और डी लिखिए। ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप फर्स्ट। देखिए, टाइप फर्स्ट में क्या हो गया, टाइप फर्स्ट में आपको हम बोले क्या, ए का मान आप निकालिए और डी का मान निकालिए, 2 चीज आपको हम निकालने दिए। हम एपी लिख दिए थे, 4 लिख दिए थे, 8 लिख दिए थे, 12 लिख दिए थे। आपको बोले कि भाई हमको ए निकाल के दीजिए और हमको क्या निकाल के दीजिए, डी निकाल के दीजिए। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले ए तो तुरंत लिख दीजिएगा। कैसे लिख दीजिए, तो ए देखिए, ए क्या बोले हम अभी, तुरंत प्रथम पद पहला पद को ए, तो ए बराबर 4 तुरंत लिख दिए भाई। ये तो ये क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, 4। अच्छा, फिर आपको डी में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो डी में कैसे लिखेंगे, तो एक पद और लिख लीजिए आप। एक पद, दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A1 क्या हो गया मेरा, A1 हो गया 8। अब क्या करिएगा, A1 जब 8 हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, अंतर। और अंतर क्या करते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं। देखिए, 8 में 4 घटाइए 4, तो आप इसको किससे सूचित कर रहे हैं, ए से। और आप इसको किससे सूचित करते हैं, A1 से। तो सार्व अंतर, देखिए हम लोग अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और सार्व अंतर, देखिए सार्व अंतर क्यों, क्योंकि सब जगह क्या है, बराबर है। ठीक है, ये सार्व अंतर को किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। अच्छा, क्या होगा दूसरा पद में, तो दूसरा पद को किससे इंडिकेट करता है, A1 से। पहला पद को ए से, तो A1 में ए घटा दीजिए, तो 8 में जब 4 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा 8 में। तो ये क्या हो गया, सार्व अंतर।
आप देखिए एक सार्वंतर निकाले, देखिए 4, अब दूसरा और भी सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो क्या करिए, तीसरा पद में घटा दिए। तीसरा पद को किससे इंडिकेट करते, A2 से। तीसरा पद को A2 में क्या घटा देंगे, A1। अच्छा तीसरा पद में 12 में 8 घटा दिए, कितना बना, 4। यानी सार्वंतर देखिए निकाल दिए ना हम सार्वंतर। हमको 2 चीज दिए थे निकालने के लिए, था एक A था एक D था, हम निकाल लिए। एक क्वेश्चन और देखिए इसी पर। हाँ तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये था टाइप फर्स्ट, और अभी हम लोग टाइप फर्स्ट ही पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है हमें क्या दिया था, एपी। तो एपी इसी प्रकार से देते थे 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। आपको 2 चीज निकालना है, एक ए निकालना है और एक डी निकालना है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को रोक करके और आप लोग उनको निकाल के क्या करिए, दिखाइए। चलिए आप लोग निकालने का प्रयास किए होंगे, देखते हैं। क्या है, प्रथम पद, यानी प्रथम पद लिखना था। प्रथम पद क्या लिख दिए, तुरंत लिख देंगे, ए बराबर क्या होगा 5। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे सार्वंतर, लेकिन सबसे पहले उसके पहले क्या लिखना जरूरी है, हमें लिखना जरूरी है दूसरा पद। देखिए दूसरा पद A1, A1 बराबर कितना हो गया 10। अब क्या निकालिएगा आप, सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी का मान। अच्छा डी कैसे निकालते हैं, पहला पद को क्या बोलते हैं ए, और दूसरा पद को क्या बोलते हैं A1। तो दूसरा पद में पहला पद घटा देते, दूसरा पद क्या है A1 माइनस ए, यानी 10 में कितना घटा दीजिए 5। 10 में 5 गया, क्या हो गया 5। तो देखिए हमारे पास ए भी निकल गया, ए भी निकल गया, और हमारे पास 5 भी निकल गया, यानी ये दोनों निकाल लिए। आता ये सवाल क्या हो गया, क्लियर हो गया। अभी देखिए अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एपी है, हमें दे दिया 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट। अब हमें 2 चीज बोल दिया एपी दे करके, एगो ए निकालिए एगो डी निकालिए। बोलिए कि आप लोग से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये तो तुरंत ही लिख दीजिएगा। ए क्या है, प्रथम पद, यहाँ लिखिए प्रथम पद। ए बराबर कितना हो गया 8। अच्छा तो हमको डी चाहिए, हम बताएं इसको ए बोलते हैं और इसको A1 बोलते हैं। देखिए तो सार्वंतर यानी डी, अंतर कैसे निकालिएगा, अंतर बोलते हैं डी को, मतलब अंतर को डी से सूचित करते हैं। और यहाँ कैसे निकालिएगा, तो दूसरा पद में पहला पद को क्या कर दिए, घटा दीजिए। दूसरा पद कितना है 16, 16 में 8 घटा दीजिए, कितना बच गया 8 बच गया। बोलिए कोई दिक्कत है, 16 में 8 घटा दिए, क्या क्या बच गया मेरा 8 बच गया। तो मेरे पास दोनों हो गया, यानी ए बराबर कितना था 8, 8 निकल गया, ये पहला भी हो गया, और डी बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। कहानी क्लियर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इस टाइप में, पहला टाइप में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 देखिए किस टाइप का रहेगा। अच्छा हम लोग क्या करते थे, हम लोग एपी से, हमें एपी दिया था 2, 4, 6, 8 डॉट एपी दिया रहता था, एपी दिया रहता था। और हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे क्या, ए का मान और डी का मान। अब क्या दिया रहेगा, टाइप 2 में ए का मान दिया रहेगा और डी का भी मान दिया रहेगा। आपको निकालना क्या है, एपी। एपी कब कहा जाता है, जब दो, कम से कम 2 से 3 पद रहना चाहिए, तब ना एपी सीरीज में होगा। तो आपको निकालना है क्या एपी। अब ए बराबर 4 दिया है, डी बराबर 2 दिया है। अब टाइप 2 में क्या निकालना है, ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर 2 दिया है, और आपको निकालने क्या दे दिया एपी। उस टाइम क्या दिया रहता था, एपी दिया रहता था, ए और डी का मान क्या करते थे, निकालते थे। अब हमको क्या दिया है, ए और डी का मान दिया है, निकालना क्या है एपी है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो पहला पद तो फट से लिख दीजिए, क्या है एपी में प्रथम पद, क्या प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 4। लेकिन अब दूसरा पद हो गया, अब क्या लिखिएगा, अब एपी में चाहिए कम से कम 3 को पद निकालिएगा तब ना एपी सीरीज बनेगा। देखिए दूसरा पद जो है, दूसरा पद निकालिएगा
तो A1 निकालिएगा तो दूसरा बोला क्या दूसरा, यदि बोलेगा दूसरा तो उसे एक ए लिख करके उसमें ए को कम डी जोड़ देना है। बोला है दूसरा तो ए प्लस ए गो डी। अच्छा दूसरा पद बोल दिया, अगर हमको बोल देगा तीसरा पद, क्या बोल देगा बताइए, हमको क्या बोल देगा तीसरा पद। तीसरा पद बोल देगा तो हम ऐसे कर देंगे, कैसे बोला तीसरा तो ए में एक कम डी घटा जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, बोला तीसरा तो ए प्लस टू डी। बोलेगा चौथा पद, ध्यान दीजिएगा, ए तो लिखिए देंगे, लेकिन चौथा बोला इसका डी लेंगे 3D। बोलेगा हमको पांचवा पद, तो हम ये तो लिखिए देंगे, लेकिन बोला पांचवा तो पांचवा बोलेगा तो क्या लिखेंगे 4D। हमें बोलेगा आठवां पद, हम तो आठवां पहले सबसे पहले तो ये तो लिखिए देंगे, लेकिन बोला कम्मा पद आठवां, तो आठवां बोला क्या करेंगे 7D कर देंगे। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि पहले हमको एपी निकालने के लिए कम से कम 3 पद निकाल दे, तब तो एपी लिख देंगे। ए बराबर क्या लिख दिए 4। अच्छा दूसरा पद क्या लिखे ए प्लस डी। अच्छा ए का मान कितना है बताइए, ए का मान कितना है, ए का मान है 4 और डी का मान कितना है, देखिए डी का मान है 2, 4 2 क्या हो गया 6। अच्छा अब क्या निकालिएगा, अब निकालिए आप तीसरा पद। अच्छा ये तो लिखिए देंगे, बोला तीसरा पद कितना डी कर देंगे 2D। अब मान रख दीजिए, ए का मान कितना है 4 प्लस 2 गुना डी का मान बताइए, तो डी का मान कितना है, आप देखिए यहाँ दिया हुआ है डी का मान है 2, तो 4 प्लस 2 गुना 4, 4 4 कितना हो गया 8। आप देखिए अब एपी आप एक सीरीज बना दीजिए, एपी लिख दीजिए। अब पहला पद लिखिए एपी में, पहला पद कितना है मेरा 4, दूसरा पद क्या हुआ 6 और तीसरा पद 8 डॉट 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 कर दीजिए। बोलिए हमको ए और डी दिया था, हम ए पे निकाल के तैयार हो गए। ये टाइप 2 था। चलिए ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं। चलिए ए बराबर दिया है हमको 8 और डी बराबर दिया है 3। अब बोल दिया है कि क्या करिए आप लोग एपी निकालिए। तो टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एपी निकालने के लिए सबसे पहले तो प्रथम पद हम लिख देंगे, 3 को पद निकाल देते हैं, लिख देंगे एपी में। प्रथम पद ए बराबर 8 हो गया। अब दूसरा बोला दूसरा पद, तो दूसरा पद को बोलते A1, लेकिन बोला क्या, बोला दूसरा तो ए तो लिखबे करेंगे, दूसरा बोला तो एक गो डी लेंगे, दो बोलेगा तो एक को, तीन बोलेगा दो गो डी लेना। तो ए का मान कितना हो गया 8, अब प्लस डी का मान कितना हो गया 3, 8 3 क्या हो गया 11। अच्छा फिर क्या बोलेगा तीसरा पद इसको क्या बोलेगा A2। अच्छा A2 कब होगा, जब ए तीसरा वाला ए तो लिखवे करेंगे, और तीसरा पद बोला कितना डी लेंगे 2 गो डी लेंगे। अच्छा ए का मान कितना है 8 प्लस 2 और डी का मान देखिए कितना दिया है 3, तो 8 का 8 और 3 दूना क्या कर दीजिएगा 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 8 से कितना हो जाएगा 14। अब आप जो है अब एपी लिख दीजिए, एपी देखिए लिखिए पहला पद कितना है 8 है, दूसरा है 11, तीसरा है 14 डॉट डॉट। आप चेक करिए इसका अंतर समान है 3, 14 में 11 घटाइए 3, अंतर क्या है समान है। तो हमको अगर ए का मान डी का मान दिया बोला एपी निकाल ले, तो हम फटाक से एपी क्या कर देंगे निकाल देंगे। यदि एपी दिया रहेगा हमको बोलेगा कि ए और डी का मान निकालिए, तो आप लोग उसको भी क्या कर दीजिएगा निकाल दीजिएगा। अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब टाइप 3 पर चलेंगे हम लोग। अब किस पर चलेंगे टाइप 3 पर। तो टाइप 3 पर चलते हैं और टाइप 3 देखते हैं। अब क्या रहेगा कि आपको एपी में के साथ क्या रहेगा 3 को पद दिया है, कहेगा कि 3 पद दिया है और 3 पद निकालिए, लीजिए और कितना पद निकालिए 3 पद। तो अगर और 3 पद निकाल लें, यानी और भी कितना पद निकालना है 3 पद दिया है, और भी कितना कितना पद निकालना है आपको 3 पद और निकालना है, 3 वो है लीजिए डब्बा दे दिए, 3 डब्बा और भरिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ए प्रथम पद को क्या बोलते हैं A6। अच्छा दूसरा पद को क्या बोलते हैं A1 कितना होता है 12। अच्छा फिर क्या करिएगा डी निकालिएगा, क्या दूसरा पद में पहला पद डी मतलब डिफरेंस सार अंतर बराबर
क्या कहे, दूसरा पद में पहला पद घटा दिए, दूसरा पद कितना हो गया 12 माइनस पहला पद 6, 12 में 6 गया, कितना बच गया 6। यानी कि हमारे पास देखिए कोई कोई पद है, कोई पद निकालना है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको कोई भी पद निकालने देगा, हमको दो ही चीज चाहिए, एगो ए का मान चाहिए और एगो हमको डी का मान चाहिए, हम कोई पद निकाल देंगे, दुनिया का कोई पद रहेगा सब निकाल देंगे, खाली ए का मान चाहिए और किसका मान चाहिए डी का। और हमारे पास दोनों आ चुका है, ए भी निकाल लिए लिख लिए और डी भी निकाल लिए। अब चलिए हमको 1 2 3 चौथा पद है, कमा पद है, देखिए चौथा पद, चौथा क्या होगा, ए तो देवे करेंगे, चौथा बोला तो कितना डी लेंगे 3 डी, ए का मान कितना हो गया 6 प्लस 3 और डी का मान क्या हो गया 6, तो 6 प्लस 6 दिया कितना हो गया 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। अब देखिए क्या निकालेंगे, पांचवा पद, पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए तो देवे करेंगे, पांचवा बोला कितना डी लेंगे 4 डी, ए का मान कितना है 6 प्लस 4 और डी का मान कितना है, देखिए डी का मान निकालें 6, तो 6 प्लस 6 के 24, 24 से कितना हो गया 30। तो दो पद चौथा भी निकाल लिए और पांचवा भी। अब निकालेंगे कौन सा पद, छठा पद। अच्छा छठा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस ए तो देवे करेंगे, छठा है तो कितना डी देंगे 5 डी। अच्छा ए का मान कितना हो गया 6 प्लस 5 और डी का मान देखिए, तो डी का मान कितना निकाले हम 6 गुना 6, 6 प्लस 6 पंचे कितना हो गया 30 और 30 से कितना हो गया 36। तो देखिए 3 पर और निकल गया, हमको 3 पद दिया था 3 पद ये। अगर ये तीनों टाइप आप समझ चुके हैं तो आपसे 5.1 पूरा क्या हो जाएगा बन जाएगा। बस आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।